मैं मानसिक रूप से अपने हृदय में स्थित भगवान श्री गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, देवी और सज्जनों, ये अध्यात्म, ये भक्ति, ये समर्पण बड़ा अद्भुत विराट है। हमारा सनातन की परिभाषा बहुत संक्षिप्त है। मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं, मुझे लाख बार गर्व है कि मैं सनातनी हूं, लेकिन सनातन की व्याख्या बड़ी विराट है साहब। ये सनातन में जितना अंदर घुसोगे उतना ज्यादा अंदर। आपको पता है, यमुना जी में भगवान श्री कृष्ण गए थे नीचे, तो कहां पहुंच गए थे? वो पाताल में पहुंचे थे। कालिया नाग पाताल में रहता है। मतलब ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो सनातन की परिभाषा ये है कि जो सत्य है, शाश्वत है, अजन्मा है और एकदम अपरिवर्तनीय है। अब सवाल है, इसकी संक्षिप्त व्याख्या है। इसको जानने के, इस सनातन धर्म में भगवान को जानना है। अगर भगवान को जानने की इच्छा है तो सबसे पहले दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो चिंतन करना पड़ेगा, लगातार ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान करने के बाद अपने मन में एक विचार लाना पड़ेगा कि मुझे किसी ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो मुझे बता दे कि मैं कौन हूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। एक लड़का था, मूल शंकर। वो भगवान को जानने की इच्छा करता था। उसकी माँ से उसने पूछता था, क्या इसमें भगवान है? क्या इसमें भगवान है? उसकी मां बोलती, हाँ बेटा है। तो वो गया, लेकिन उसे पूरी रात बैठा रहा वो, लेकिन उसे लगा नहीं कि इस मूर्ति में भगवान होंगे। उसे महसूस नहीं हुआ। तो उसके मन में एक विचार आया कि यार कोई तो होगा, कोई तो गुरु होगा जो मुझे ये बताएगा कि इसमें भगवान के बारे में तो कोई तो बताएगा। तो वो ढूंढता रहा, वो गया, वो खोज में गया। लेकिन देखो देवी और सज्जनों, याद रखना मेरा सब्जेक्ट क्या है। मेरा सब्जेक्ट है कि सनातन को मजाक समझ के रखा हुआ है आजकल। ये सनातन में हर एक चीज का नियम है। आज बच्चा पैदा होता है तो क्या बच्चे को फिर आगे की क्या क्या 16 संस्कार होते हैं हमारे। तो उस बच्चे को किसी ने बता दिया कि एक गुरु रहते हैं, वो किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलते। अगर आपकी बात में उन्हें दम लगेगा तब वो दरवाजा खोलते हैं। तब मूल शंकर के मन में विचार आया कि मैं जाऊंगा ऐसे गुरु की खोज में। वो गए, दरवाजे में आवाज की उन्होंने, खट खट खट। अंदर से आवाज आई, कौन है? इस मूल शंकर बच्चे ने पूछा कि यही तो जानने के लिए आया हूं गुरुदेव, यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं, मुझे तो ये पता नहीं है। देवी और सज्जनों, याद रखना, उस बच्चे को तो बड़ा बना ही दिया उस गुरु ने। लेकिन मैं भी आपको एक सलाह देता हूं, आप अपने बच्चों में चिंतन की भावना डालिए। हवा में चलना मत सिखाइए बच्चों को। उनको बोले चिंतन करो, किसी चीज पर थ्योरी करो। चाय उबलती है तो ढक्कन अपने आप हिलने क्यों लग जाता है? इस पर विचार करने के लिए कहो। ये बल्ब क्यों जलता होगा? ये बिजली कहां से बनती होगी? ये हवा कहां से आती होगी? ऐसे सवाल अपने बच्चों से करो, तभी आपके बच्चे सनातन के बारे में जान पाएंगे, अपने आप के बारे में जान पाएंगे। नहीं तो ये भविष्य, सनातन का भविष्य इतना अच्छा नहीं होने वाला। देवी और सज्जनों, प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।